कैसे 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 बेच दी गई थी या फिर कब्जा कैसे हो गया? बेची नहीं गई थी। एक्चुअल हमारे पापा सेठ श्री बसंत लाल गुप्ता बहुत ही सज्जन किस्म के इंसान थे, तो उनसे लोग आकर के कि अरे साहब हम पे रहने की जगह नहीं है साहब, तो किराए के तौर पे। और इसके बाद भी और भी डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ जो कहेगा वो मेरे पास है दिखाने किस तरह के डॉक्यूमेंट? ये मेरे पास इसमें खसरा खतौनी है, खतौनी, ये खतौनी वगैरह हैं। काफ़ी लोग हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर गए इन चकमों पे लोगों से बात की हमने कि यहाँ पर ये संपत्ति 4 भाइयों के नाम में है, आप 4 भाइयों से बात करके ही रजिस्ट्री कराएं, बगैर रजिस्ट्री कराए आपकी ज़मीन कभी नहीं होगी। आप हाल फिलहाल में शाही के अंदर जो तालाब के विवाद को लेकर के वीडियो वायरल हुआ, मीरगंज विधानसभा पड़ती है जिसमें शाही पड़ता है बरेली के अंदर, और उसका जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर के तमाम सारे लोगों ने अपने अपने दावे किए, तमाम सारे लोगों से बातचीत हुई। कहा यह भी जा रहा था कि उस तालाब पे जिन लोगों के कब्जे हैं वो जो कब्जे किए गए हैं वो कुछ लोगों की ज़मीनों पे किए गए हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई और मेरे साथ में आज जो शख्सियत मौजूद हैं ये भी कहीं ना कहीं इनकी अपनी कहानी है। संजीव कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस तालाब के विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है और कहां तक इसकी गहराई है, कहां तक कोशिशें की लोगों ने तहकीकात करने की लेकिन पहुंच नहीं पाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सच्चाई सामने आ सके। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैंने भी आपका कल वीडियो ही देखा था, तो वीडियो देख करके फिर मेरे समझ में आया कि ये चीज़ें जो है बहुत पहले से चली आ रही हैं। और ये जो तालाब की कहानी जो है, तालाब हमारा एक्चुअल इससे भी बड़ा था, कुछ लोगों ने इसको पाट रखा है और काफ़ी तरफ से इसको पाटा हुआ है, चारों तरफ से ही पाटा हुआ है लगभग। और रहा सवाल ये जो घाट की बात आप लोग बता रहे थे कि घाट कहाँ है, तो घाट की बात को तो मैं हर कीमत पे आपको श्योर होकर बता सकता हूँ कि घाट हमारी अपनी ज़मीन में है, हमने खुद ने दिया है। क्योंकि वहाँ पर पहले लोगों को गाय को या किसी भी जानवर को पानी पिलाने की जगह नहीं थी। हमारे चूँकि दोनों तीनों तरफ अपने खुद के खेत हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि किसी भी पशु को पानी पीने के लिए जगह चाहिए, तो हमने एक अब इस वक्त मौजूदा स्थिति में बशीर खां की टाल है। बशीर खां की टाल चूँकि वो भी अपने स्तर से बहुत ही अलग मेल के इंसान है, खैर मैं अभी नहीं बोलूँगा, मेरे पास बहुत कुछ रखा है बात करने के लिए। तो उनके थोड़ी सी जो जगह थी उसमें, उसके बाद हमारी जो घाट हमने उनके ठीक बराबर से दी है। समथिंग 30 से 35 फीट चौड़ी घाट दी थी हमने, ताकि कोई भी जानवर आराम से वहाँ जा कर के अपना पानी वानी पी सके, कोई परेशानी किसी को ना हो। और उसके बाद धीरे धीरे उस घाट पे वहाँ कब्जा किया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं घाट जो टाल थी मुख्तियार जी की कोई टाल है उसके उधर था या फिर आगे था, घाट एक्चुअल था कहाँ? नहीं, मैं देखिए हम लोग चूँकि शाही के रहने वाले हैं और मेरे शाही में सब ही अपने लोग हैं, मैं किसी को अलग नहीं कह सकता। मैंने कभी मुख्तियार जी की टाल पे, हमारे बड़े हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और उनके जो लड़के सुपुत्र महोदय हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, वहाँ से कोई घाट नहीं था। घाट हमने दिया था। घाट बशीर खां की जो मौजूदा टाल है उसके गेट के जस्ट बराबर से घाट है और उस घाट का हमारे पास रकबा नंबर सब कुछ हमारे पास है। उस घाट पे कब्जा है, ना माने आप तो वहाँ पर उन लोगों से मालूम कर लीजिए, उनके पास कागज़ नहीं होंगे उन चीज़ों के, क्योंकि वो चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है। उसके आगे हमारी करीबन 25-30 बीघा ज़मीन है जिस पे लोगों ने नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं। और हम कभी गए भी शाही में वो बशीर खां की टाल से आगे करीबन 20-25 बीघे ज़मीन है जिस पे हमारे कब्जे हैं नाजायज़। हम बहुत परेशान हुए हैं, बहुत घूमे हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स लिए घूम रहा हूँ मैं हर जगह। अच्छा। और इसके बाद भी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ जो कहेगा वो मेरे पास है दिखाने के तरह के डॉक्यूमेंट? ये मेरे पास इसमें खसरा खतौनी है, खतौनी, ये खतौनी वगैरह हैं, काफ़ी बड़ी ये सब तो जितने भी हैं सब खतौनियाँ हैं। उसके बाद भी जो भी जहाँ जैसे मालूम करना चाहेगा वो सब पता चल जाएगा। देखिए कागज़ों को कोई लेके कहीं नहीं जा सकता। और मैं जहाँ जिस दौर में अब हम चल रहे हैं, हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है, यहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो हो ही नहीं सकती। हमको पूरा भरोसा है, हमें इस सरकार में न्याय ज़रूर मिलेगा और हम लगे हैं। अभी हमें कोई साथ हमारा नहीं दे रहा है क्योंकि हम सीधे साधे कमज़ोर किस्म के इंसान भी हैं और बड़े शरीफ टाइप के लोग हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर गए इन चकमों पे लोगों से बात की हमने कि यहाँ पर ये संपत्ति 4 भाइयों के नाम में है,
आप 4 भाइयों से बात करके ही रजिस्ट्री कराएं, बगैर रजिस्ट्री कराए आपकी ज़मीन कभी नहीं होगी। तो आप ये 100 साल कैसे हो जाए। कैसे कैसे बेच दी गई थी या फिर कब्जा ये कैसे हो गया? बेची नहीं गई थी। एक्चुअल हमारे पापा सेठ श्री बसंत लाल गुप्ता बहुत ही सज्जन किस्म के इंसान थे। तो उनसे लोग आकर के कि अरे साहब हम पे रहने की जगह नहीं है साहब, तो किराए के तौर पे कि साहब हमसे किराए पे हमें दे दो, हम किराए देते रहेंगे आपको। हमारे पापा बहुत शरीफ आदमी थे, उन्होंने उनको बसा दिया वहाँ पर थोड़ा बहुत, कुछ को बसाया, कुछ ने जबरियाई कब्जे कर लिए वहाँ पर। और जिनके पास भी है उनने कभी किसी ने किराया दिया 2-4 साल, फिर नहीं दिया, ये उसके बाद चलते रहे। लगभग कितनी जमीन होगी आपकी टोटल जिस पे कब्जा हुआ है? लगभग मान के चलता हूँ 20 से 25 बीघा ज़मीन बैठेगी जिस पे हमारे कब्जे हैं, जिनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखे हैं। और बाकी यही है कि लगभग कब्जा कब हुआ था, ये कब से? ये मान के चलिए हमारे पापा ही उस वक्त देखते थे, क्योंकि हम लोग सब बाहर रहते थे, हम ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरफेयर करते नहीं थे। पापा ही हमारे इकलौते देखने वाले थे। तो मान के चलिए आप 2000 के आसपास, 2005 इस टाइप में ऐसे कुछ समय तब से अब तक कोई भी किसी तरह की कार्रवाई के लिए कदम नहीं उठाया आपने? कार्रवाई का कदम उठाया हमने कोशिश की, लेकिन फिर कुछ साथ नहीं मिला। हमने 2-1 जगह कार्रवाई करने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि देखते हैं, कुछ भगवान के हवाले भी छोड़ दिया। और सोचा कब्जा हो कैसे गया, मतलब आपके आने के बाद हुआ या फिर किस तरह से? हाँ, हम लोग वहाँ थे नहीं, हमारे पापा एक्सपायर कर गए। पापा जब एक्सपायर हो गए उसके बाद में लोगों को ये लगा कि अब इनको देखने वाला, क्योंकि वो सब जानते हैं। लगभग कितने सालों तक आपका आना जाना नहीं हुआ ज़्यादा? अब हम कम से कम 15 साल से तो वहाँ है ही नहीं, और हमारा छोटा भाई जो है वो तो 20 साल से वहाँ नहीं है, और उसी वक्त से हम लोग नहीं हैं। तो यही पीछे हमारे सब होता रहा। अभी बीच में हमको जब मालूम पड़ा कि यहाँ तो सब कुछ हो चुका है, कब्जे हो चुके हैं, लोगों ने मकान बना रखे हैं अपने, तो कहते हैं कि वो हमने साहब ये तो सब अब माननीय न्यायालय तय करेंगे। हमें तो न्यायालय पे पूरा भरोसा है, अपनी सरकार पे भरोसा। वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास भी कागज पूरे हैं। नहीं, जिस पे कागज पूरे हैं बहुत अच्छी बात है, वो अपने कागज पेश करें, हमें उसका 1 इंच नहीं चाहिए। जिस पे अगर रजिस्ट्री है, जिसने अगर कहीं रजिस्ट्री कराई है, पापा के हाथ से रजिस्ट्री कराई है, पूरी तरीके से मान्य है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर किसी एक भाई से रजिस्ट्री करा ली है कभी किसी भूले बैठ के, वो अमान्य है, क्योंकि वो 4 लोगों का हिस्सा है। एक कोई भी, मैं चाहूँ अकेले रजिस्ट्री करना तो वो अमान्य ही कहलाएगी, मैं मान्य नहीं कहला सकती। 4 भाइयों का रजिस्ट्री एक कैसे कर देगा? घाट भी आपकी जगह में है? घाट में कम से कम भी घाट हमारे, पूरा घाट हमारे कब्जे में, मतलब हमारा है, और उसके अंदर भी हमारी 2.5-3 बीघे जमीन तलैया के अंदर है, जो कि कागजों में है। असली मालिक तो फिर आप हैं जमीन के, आपके अनुसार? देखिए साहब, जो जमीन तालाब की हमारी जो बगिया से और उधर से लगी हुई है, उसके मालिक हम हैं, और बाकी कुछ तालाब से सरकारी है। जो सरकारी है वो सरकारी, वो तो कागजों में पता चल जाएगा। अगर माननीय एसडीएम साहब अगर इसको देखेंगे और उनके उसमें आता है संज्ञान में, और वो अगर नभाते हैं इसको, सब निकल आएगा। मुझे हमारी बात को मानने की ज़रूरत ही कहाँ है? कागज़ ना मैं कहीं ले जाऊँगा, ना कागज़ कहीं कोई और ले जाएगा। तो वो अपने आप इस चीज़ को देख ले। अब क्या चाहते हैं आप सरकार मैं से? यही चाहता हूँ सरकार से कि बस हमारा सहयोग किया जाए। हमें जो लोग दबा रहे हैं, हमें लोग परेशान कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करे पड़े हैं, वो उनसे हमें निजात दिलाई जाए, हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए, और बस यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा, संजीव कुमार गुप्ता जी ने अपने बयान रखे हैं। आगे देखने वाली बात रहेगी कि जिन लोगों का कहना है कि हम पीड़ित हैं, उन लोगों को कितना न्याय मिल पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाल फिलहाल में शाही के अंदर जो तालाब के विवाद को लेकर के वीडियो वायरल हुआ, मीरगंज विधानसभा पड़ती है जिसमें शाही पड़ता है बरेली के अंदर, और उसका जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर के तमाम सारे लोगों ने अपने अपने दावे किए, तमाम सारे लोगों से बातचीत हुई। कहा यह भी जा रहा था कि उस तालाब पे जिन लोगों के कब्जे हैं, वो जो कब्जे किए गए हैं वो कुछ लोगों की ज़मीनों पे किए गए हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई, और मेरे साथ में आज जो शख्सियत मौजूद हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनकी अपनी कहानी है। संजीव कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस तालाब के विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है, और कहां तक इसकी गहराई है, कहां तक कोशिशें की लोगों ने तहकीकात करने की, लेकिन पहुंच नहीं पाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सच्चाई सामने आ सके। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैंने भी आपका कल वीडियो ही देखा था, तो वीडियो देख करके फिर मेरे समझ में आया कि ये चीज़ें जो है बहुत पहले से चली आ रही हैं। और ये जो तालाब की कहानी जो है, तालाब हमारा एक्चुअल इससे भी बड़ा था, कुछ लोगों ने इसको पाट रखा है,
और काफ़ी तरफ से इसको पाटा हुआ है, चारों तरफ से ही पाटा हुआ है लगभग। और रहा सवाल ये जो घाट की बात आप लोग बता रहे थे कि घाट कहाँ है, तो घाट की बात को तो मैं हर कीमत पे आपको श्योर होकर बता सकता हूँ कि घाट हमारी अपनी ज़मीन में है, हमने खुद ने दिया है। क्योंकि वहाँ पर पहले लोगों को गाय को या किसी भी जानवर को पानी पिलाने की जगह नहीं थी। हमारे चूँकि दोनों तीनों तरफ अपने खुद के खेत हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि किसी भी पशु को पानी पीने के लिए जगह चाहिए। तो हमने एक, अब इस वक्त मौजूदा स्थिति में बसीर खां की टाल है। बसीर खां की टाल चूँकि वो भी अपने स्तर से बहुत ही अलग मेल के इंसान है, खैर मैं अभी नहीं बोलूँगा, मेरे पास बहुत कुछ रखा है बात करने के लिए। तो उनके थोड़ी सी जो जगह थी उसमें, उसके बाद हमारी जो घाट हमने उनके ठीक बराबर से दी है। समथिंग 30 से 35 फीट चौड़ी घाट दी थी हमने, ताकि कोई भी जानवर आराम से वहाँ जा कर के अपना पानी वानी पी सके, कोई परेशानी किसी को ना हो। और उसके बाद धीरे धीरे उस घाट पे वहाँ कब्जा किया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं घाट जो टाल थी मुख्तियार जी की कोई टाल है, उसके उधर था या फिर आगे था, घाट एक्चुअल था कहाँ? नहीं, मैं देखिए, हम लोग चूँकि शाही के रहने वाले हैं और मेरे शाही में सब ही अपने लोग हैं, मैं किसी को अलग नहीं कह सकता। मैंने कभी मुख्तियार जी की टाल पे, हमारे बड़े हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और उनके जो लड़के सुपुत्र महोदय हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, वहाँ से कोई घाट नहीं था। घाट हमने दिया था। घाट बसीर खां की जो मौजूदा टाल है उसके गेट के जस्ट बराबर से घाट है, और उस घाट का हमारे पास रकबा नंबर सब कुछ हमारे पास है। उस घाट पे कब्जा है, ना माने आप तो वहाँ पर उन लोगों से मालूम कर लीजिए, उनके पास कागज़ नहीं होंगे उन चीज़ों के, क्योंकि वो चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है। उसके आगे हमारी करीबन 25-30 बीघा ज़मीन है जिस पे लोगों ने नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं। और हम कभी गए भी शाही में वो बसीर खां की टाल से आगे करीबन 20-25 बीघे ज़मीन है जिस पे हमारे कब्जे हैं नाजायज़। हम बहुत परेशान हुए हैं, बहुत घूमे हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स लिए घूम रहा हूँ मैं हर जगह। अच्छा। और इसके बाद भी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ जो कहेगा वो मेरे पास है दिखाने किस तरह के डॉक्यूमेंट? ये मेरे पास इसमें खसरा खतौनी है, खतौनी, ये खतौनी वगैरह हैं, काफ़ी बड़ी ये सब तो जितने भी हैं सब खतौनियाँ हैं। उसके बाद भी जो भी जहाँ जैसे मालूम करना चाहेगा वो सब पता चल जाएगा। देखिए, कागज़ों को कोई लेके कहीं नहीं जा सकता। और मैं जहाँ जिस दौर में अब हम चल रहे हैं, हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है, यहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो हो ही नहीं सकती। हमको पूरा भरोसा है, हमें इस सरकार में न्याय ज़रूर मिलेगा और हम लगे हैं। अभी हमें कोई साथ हमारा नहीं दे रहा है, क्योंकि हम सीधे साधे कमज़ोर किस्म के इंसान भी हैं और बड़े शरीफ टाइप के लोग हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर गए, इन चकमों पे लोगों से बात की हमने कि यहाँ पर ये संपत्ति 4 भाइयों के नाम में है, आप 4 भाइयों से बात करके ही रजिस्ट्री कराएं, बगैर रजिस्ट्री कराए आपकी ज़मीन कभी नहीं होगी। आप तो ये कैसे बेच दी गई थी या फिर कब्जा कैसे हो गया? बेची नहीं गई थी। एक्चुअल हमारे पापा सेठ श्री बसंत लाल गुप्ता बहुत ही सज्जन किस्म के इंसान थे, तो उनसे लोग आकर के कि अरे साहब हम पे रहने की जगह नहीं है साहब, तो किराए के तौर पे कि साहब हमसे किराए पे हमें दे दो, हम किराए देते रहेंगे आपको। हमारे पापा बहुत शरीफ आदमी थे, उन्होंने उनको बसा दिया वहाँ पर, थोड़ा बहुत कुछ को बसाया, कुछ ने जबरियाई कब्जे कर लिए वहाँ पर। और जिनके पास भी है उनने कभी किसी ने किराया दिया 2-4 साल, फिर नहीं दिया, ये उसके बाद चलते रहे। लगभग कितनी ज़मीन होगी आपकी टोटल जिस पे कब्जा हुआ है? लगभग मान के चलता हूँ 20 से 25 बीघा ज़मीन बैठेगी जिस पे हमारे कब्जे हैं, जिनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखे हैं। और बाकी यही है कि लगभग कब्जा कब हुआ था, ये कब से? ये मान के चलिए हमारे पापा ही उस वक्त देखते थे, क्योंकि हम लोग सब बाहर रहते थे, हम ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरफेयर करते नहीं थे, पापा ही हमारे इकलौते देखने वाले थे। तो मान के चलिए आप 2000 के आसपास, 2005 इस टाइप में, ऐसे कुछ समय। तब से अब तक कोई भी किसी तरह की कार्रवाई के लिए कदम नहीं उठाया आपने? कार्रवाई का कदम उठाया हमने कोशिश की, लेकिन फिर कुछ साथ नहीं मिला। हमने 2-1 जगह कार्रवाई करने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि देखते हैं, कुछ भगवान के हवाले भी छोड़ दिया और सोचा कब्जा हो कैसे गया, मतलब आपके आने के बाद हुआ या फिर किस तरह से? हाँ, हम लोग वहाँ थे नहीं, हमारे पापा एक्सपायर कर गए। पापा जब एक्सपायर हो गए उसके बाद में लोगों को ये लगा कि अब इनको देखने वाला, क्योंकि वो सब जानते हैं। लगभग कितने सालों तक आपका आना जाना नहीं हुआ ज़्यादा? अब हम कम से कम 15 साल से तो वहाँ है ही नहीं, और हमारा छोटा भाई जो है वो तो 20 साल से वहाँ नहीं है, और उसी वक्त से हम लोग नहीं हैं। तो यही पीछे हमारे सब होता रहा। अभी बीच में हमको जब मालूम पड़ा कि यहाँ तो सब कुछ हो चुका है, कब्जे हो चुके हैं, लोगों ने मकान बना रखे हैं अपने, तो कहते हैं कि वो हमने साहब ये तो सब
अब माननीय न्यायालय तय करेंगे। हमें तो न्यायालय पे पूरा भरोसा है, अपनी सरकार पे भरोसा है। वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास भी कागज पूरे हैं। नहीं, जिस पे कागज पूरे हैं बहुत अच्छी बात है, वो अपने कागज पेश करें, हमें उसका 1 इंच नहीं चाहिए। जिस पे अगर रजिस्ट्री है, जिसने अगर कहीं रजिस्ट्री कराई है, पापा के हाथ से रजिस्ट्री कराई है, पूरी तरीके से मान्य है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर किसी एक भाई से रजिस्ट्री करा ली है कभी किसी भूले बैठ के, वो अमान्य है, क्योंकि वो 4 लोगों का हिस्सा है। एक कोई भी, मैं चाहूँ अकेले रजिस्ट्री करना तो वो अमान्य ही कहलाएगी, मैं मान्य नहीं कहला सकती। 4 भाइयों का रजिस्ट्री एक कैसे कर देगा? घाट भी आपकी जगह में है? घाट में कम से कम भी घाट हमारे, पूरा घाट हमारे कब्जे में, मतलब हमारा है, और उसके अंदर भी हमारी 2.5-3 बीघे जमीन तलैया के अंदर है, जो कि कागजों में है। असली मालिक तो फिर आप हैं ज़मीन के, आपके अनुसार? देखिए साहब, जो ज़मीन तालाब की हमारी जो बगिया से और उधर से लगी हुई है, उसके मालिक हम हैं, और बाकी कुछ तालाब से सरकारी है। जो सरकारी है वो सरकारी, वो तो कागजों में पता चल जाएगा। अगर माननीय एसडीएम साहब अगर इसको देखेंगे और उनके उसमें आता है संज्ञान में, और वो अगर नब्बाते हैं इसको, सब निकल आएगा। मुझे हमारी बात को मानने की ज़रूरत ही कहाँ है? कागज़ ना मैं कहीं ले जाऊँगा, ना कागज़ कहीं कोई और ले जाएगा, तो वो अपने आप इस चीज़ को देख ले। अब क्या चाहते हैं आप सरकार मैं से? यही चाहता हूँ सरकार से कि बस हमारा सहयोग किया जाए। हमें जो लोग दबा रहे हैं, हमें लोग परेशान कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे कब्जा करे पड़े हैं, वह उनसे हमें निजात दिलाई जाए, हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए, और बस यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा, संजीव कुमार गुप्ता जी ने अपने बयान रखे हैं। आगे देखने वाली बात रहेगी कि जिन लोगों का कहना है कि हम पीड़ित हैं, उन लोगों को कितना न्याय मिल पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।